नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं गोरक्षनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। इनके बारे में सबसे पहले आपको बताऊं तो द्वारिका प्रसाद तिवारी जी अपने कॉलेज के समय से ही गोरखपुर पीठ से जुड़े हैं और आज तक एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप गोरखपुर पीठ में प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपके पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। योगी आदित्यनाथ इनकी दीक्षा लेने से पहले के दिन से ही शिष्य रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है द्वारका जी आपका जनसत्य न्यूज पर। जी जी। द्वारका जी, नमस्कार। सबसे पहले हम आपके गोरखपुर पीठ से जुड़ाव पर बात करना चाहेंगे। कब से आप इस पीठ से जुड़े हैं, कैसे आपका इनसे जुड़ाव हुआ? मैं यहाँ सन 72 से जुड़ा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। बीए पास करने के बाद लॉ में एडमिशन लिया, तो मैं यहाँ, उसके पहले भी मैं यहाँ दर्शन के लिए आता रहता था। मेरी धार्मिक वृत्ति का भी पहले से था, शुरू से ही मेरा दिनचर्या जो है शुरू से ही बड़ा मजबूत दिनचर्या पहले से थी, आज भी है। सवेरे 4 बजे उठना, 11 बजे सोना मेरी दिनचर्या है। दिन में जो भी काम होते करता रहता हूँ। तो बीए पास किया, यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया। मैं अदा कदा आता रहा। मुझे लगा कि मुझे बड़ा लगाव हुआ धीरे धीरे। फिर बड़े महाराज जी, महंत वेदनाथ जी महाराज के संरक्षण में मैं आया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरी इच्छा है यहाँ सेवा करने की, रहने की। तो सब पूछे पाछे, फिर उन्होंने अनुमति दे दिया, ठीक है। फिर इसमें लॉ भी करता था, यहाँ की सेवा भी करता रहा। और आज सन 72 से मैं यहाँ अनवरत यहाँ पर ही सेवा मेरा जी कार्य कर रहा हूँ। जी। और द्वारिका जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं गोरक्षनाथ मंदिर से, सबसे पहले आप हमें गोरखनाथ जो गोरखपुर पीठ है इसके बारे में बताइए। क्या इसका उद्देश्य है, क्या कार्य है? देखिए, गोरखनाथ मंदिर भगवान गोरखनाथ जी के तपस्थली है। महायोगी गोरखनाथ जी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में गोरख देवी नामक स्थान है, ज्वाला माई का पीठ है। महायोगी गोरखनाथ जी वहाँ दर्शनार्थ जब पहुँचे तो देवी जी ने कहा, हमारे यहाँ एक रात रुक कर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए और हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करें। महायोगी ने कहा, ठीक है, आप हम आतिथ्य स्वीकार करते हैं, लेकिन चूंकि आपके यहाँ तामसी पदार्थ भी चढ़ते रहते हैं, इस नाते हम योगियों के लिए अग्राह्य है, इसलिए मैं अपना चावल ले आता हूँ। बनाएंगे, पानी तब तक गर्म करिए और मैं लेकर आऊँगा। फिर भोजन बनावे, मैं जरूर आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करूँगा। धीरे जानकारी हुई कि योगी यहाँ एक पधारे हुए हैं जो खिचड़ी मांगने की दृष्टि से ही यहाँ पधारे हैं। फिर उस दिन के खप्पर में धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर चावल दाल डालते गए। इस प्रकार इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। उसी से महायोगी चमत्कार भी दिखाते रहे, खिचड़ी बनाकर खिला देना और भी कर देना। जो इनकी ख्याति धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, जो मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों लाखों की भीड़ यहाँ महायोगी के दर्शन के लिए खिचड़ी चढ़ाने की दृष्टि से लोग आते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से, बिहार से, नेपाल से, ये बिल्कुल। और द्वारिका हेलो। जी, आप लंबे समय से आप शिष्य रहे हैं गुरु वैद्यनाथ के भी, और आपने पीठ में कैसे योगी आदित्यनाथ आए, उनका जुड़ाव हुआ, ये भी आपने देखा है। आप समय समय पर ये बताते रहे हैं कि जब योगी बड़े महाराज, आदित्यनाथ पहली बार पीठ में आए थे तभी उन्होंने आपने भाप लिया था कि कैसे वे गुरु वैद्यनाथ की जगह ले सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है। इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। गुरु वैद्यनाथ को आप बड़े महाराज कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को आप छोटे महाराज कहते हैं। तो कैसे आपकी जो पहली भेंट हुई थी, जो आपकी उस समय की यादें हैं, कैसे आपने ये जान लिया था कि यही होंगे जो आगे उत्तराधिकारी बनेंगे या इस गद्दी को संभालेंगे? तो उस अनुभव के बारे में भी कुछ बताएं। हम सब लोग जब यहाँ वो पधारे, बड़े महाराज जी भी मौजूद रहे। कभी कभी इनको, क्योंकि ये शुरू से ये कभी कभी कहीं महाराज का कार्यक्रम लगा रहता था, उस समय अदा कदा भेंट मुलाकात होती रहती थी। जिनके ये पहले से ही हिंदू भावना, धार्मिक भावना इनके अंदर कूट कूट का भरा हुआ था।
बड़े महाराज से जब कहीं कहीं भेंट होती थी उसमें चर्चाएं होती रहती थी। इस तरह जब यहाँ आना हुआ तो उनकी भी एक ललक हुई कि गोरखपुर में आऊं। तो छोटे महाराज जी, उसमें हम लोग छोटे महाराज जी कहते थे, उनकी ललक हुई कि गोरखपुर आऊं। गोरखपुर आए, हम लोगों ने देखा कि इनकी तेज दिमाग था उसमें। बड़े महाराज भी भाप गए। यहाँ पर एक शिष्य की आवश्यकता भी रही, क्योंकि महाराज जी का चौथापन चल रहा था। फिर चारों तरफ से जब हम लोगों ने अनुभव किया, महाराज जी ने अनुभव किया, अन्य लोगों ने अनुभव किया, कुछ दिन यहाँ ये रहे, उसके बाद जब ये हम सभी लोग समझ गए, फिर महाराज जी से हम लोगों ने भी अनुरोध किया, महाराज जी स्वयं किए, अन्य साधु संत धर्माचार्य लोग भी आना विनय किए। तो उनकी बसंत पंचमी जो है 94 में इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया जी। तभी से वो उत्तराधिकारी के रूप में बड़े महाराज जी का 2014 में जब स्वर्गवास हुआ, फिर एक गद्दी नसीन हो गए जी। ये शुरू से ही एक इनके अंदर ये जिज्ञासु रहे, निष्ठा रही, धार्मिक वृत्ति रहा, शुरू से संघर्षशील रहे, जनता की सेवा करने की इनकी भावना रही। ये सब चीजें इन्होंने शुरू से इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जो आज मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो गए, इनके कार्य, इनके क्रियाकलाप, इनकी निष्ठा, इनकी मेहनत, इनका संघर्षशीलता, सारे चीज काउंट करके जो हुआ, आज ये मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो गए हैं, वो आज दिखाई दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर एक सिस्टम में है, ये सिस्टम पहले से यहाँ है हर चीज का। वही सिस्टम प्रदेश में भी उन्होंने लागू किया, जो एक सिस्टम कि सब लोग मेहनत करें, सारे लोग, चाहे अधिकारी हों, चाहे जनता हो, किसान हो, एक निष्ठा के साथ हर काम में लगेंगे तो ये देश का, प्रदेश का विकास अनवरत होता रहेगा। इस प्रकार वो रात दिन अहरनिश मेहनत करते रहते हैं। सवेरे 3 बजे उठना, दिन में कभी विश्राम न करना, स्नान पूजा पाठ करके, भ्रमण करके फिर अपने कार्य में लग जाना, जनता की सेवा में निरंतर लगे रहना, ये इनका परिश्रम का ही फल है जो आज प्रदेश को मिल रहा है। जी द्वारिका जी, हमने अक्सर देखा है जो योगी होते हैं वो मोह माया मोक्ष को छोड़कर सिर्फ ध्यान पर अपना जो वक्त है वो बिताते हैं, और ऐसे में एक योगी और राजनीति जिसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, जिसमें बहुत ज्यादा लोभ और बहुत ज्यादा इतनी इच्छा पाने की शक्ति जो एक उत्पन्न हो जाती है एक राजनीतिज्ञ के अंदर, इन दोनों का तालमेल कैसे बैठा, कैसे इनका मेल हुआ गोरखनाथ मंदिर के अंदर, कैसे एक योगी राजनीति को जोड़कर आगे जनता की सेवा में उतरा है, ये कैसे मिलाप हुआ? यही तो है, यही तो उनके अंदर गुण है कि राजनीति, धर्म क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, यही तो उनका गुण है जो सबको समेट के लेके चले। राजनीति में भी हैं, धर्म क्षेत्र में भी हैं, जनता से लगे हुए हैं। यही उनके अंदर एक गुण महान है, जिस गुण के कारण आज प्रदेश की, राष्ट्र की, सबकी सेवा करते चले आ रहे हैं। द्वारिका जी, जब जब अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखनाथ मंदिर में, हमने समय समय पर देखा है, हालांकि जब इतनी बड़ी एक गद्दी मिलती है, जब आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इतने कार्य होते हैं, व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसके बावजूद वो गोरखनाथ मंदिर समय समय पर आना और जो उनकी एक दैनिक जो उनका कार्यकलाप रहा है उसे फॉलो करना वो कभी नहीं भूलते। तो ये कैसे वो सही जो तालमेल है वो कैसे बैठा पाते हैं? सही है, वो अपने सारे का, अपने जो है पूजा पाठ को करके और गोरखनाथ मंदिर की सारी व्यवस्था को छोटे से बड़े तक देख लेते हैं। कहीं जाला तक है, उनका निगाह जाले तक पहुंच जाता है, गंदगी तक पहुंच जाता है, यहाँ सफाई क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसे क्यों नहीं हुआ। यही तो उनका चतुर्दिक दृष्टि है जो सब पर देख लेते हैं। आते हैं, एक रात रहेंगे, कार्यक्रम करते हुए आते हैं, रात रुकते हैं, रात में सवेरे लेकर के सारे चीज जितना
संस्थाओं का कार्य है, मंदिर का व्यवस्था है और सब चीज, सब पर दृष्टि डाल देते हैं। हम लोगों को निर्देश दे देते हैं, हम लोग उसके अनुसार हम लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जब भी आते हैं अपना दिनचर्या पूरा करके गौशाला का घूम लेते, सारे भ्रमण करके बाद बैठ करके हम सब लोगों के बीच में, जितने हमारे सब स्टाफ है सबके बीच में हर कार्य का अवलोकन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उसके अनुसार हम लोग करते रहते हैं। और द्वारिका जी, इसके अलावा हमने ये भी देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हम दो स्वरूप देखते हैं। एक तब देखते हैं जब वो गाय को सहलाते हैं, जब उन्हें चारा खिलाते हैं, तब एक सौम्य सा उनका चेहरा दिखाई देता है। और एक चेहरा हमने वो देखा है जब अपराधियों पर या फिर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए वो निर्देश देते हैं अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को। तो ये जो अलग अलग उनके व्यवहार स्वरूप दिखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। यही तो है, यही तो कौशल है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, साधु संतों को, सज्जन पुरुषों को छेड़ेंगे नहीं। यही तो महापुरुष की कला होती है, यही योगी की सूक्ष्म दृष्टि से देखने की शक्ति होती है कि कौन कैसा आदमी है, क्या इसका क्रियाकलाप है, क्या इसका कार्य है, क्या किस दृष्टि से आया है। वो सीधा वार्ता करते, कभी कोई ऐसे लोगों को पकड़ भी लेते हैं, बिचौलियों को पसंद नहीं करेंगे, बिचौली आकर के करेगा, मालूम हो जाता है कि ये दलाली करने आ रहा है। यही तो उनकी कला है, फर्क है। एक बार जिससे बात कर लेंगे या देख लेंगे वो नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि हम इनसे मिले नहीं हैं। वो आश्चर्य होते हैं कि तो आप तो मिले, वो आश्चर्य करेंगे कि ये तो हम एक बार केवल मिले हैं, हमको पहचान गए। यही तो महायोगी की, योगी की यही लोग, यही सूक्ष्म दृष्टि है, यही कला है, यही उनका जो है विलक्षण बुद्धि है, पहचान लेना। इसी दृष्टि से कार्य करते हैं यहाँ जी। और द्वारिका जी, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत छोटी उम्र से देखा है। हर इंसान में समय के साथ बदलाव आते हैं, कुछ बदलाव हैं जो आपने भी जिन पर गौर किया है, कुछ बदलाव जिन पर आप हमसे कुछ बात साझा करना चाहें। जैसे उनके व्यवहार में, उनके काम करने के तरीके में, क्योंकि अब व्यवहार में वो पहले एक से योगी के बहुत बाद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी, व्यवहार में बहुत अंतर है। ये तो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि मुस्लिम विरोधी हैं, फला विरोधी हैं, फला विरोधी हैं। मैं तो नजदीक में यहाँ हूँ, हर कार्य में सम्मिलित हूँ, हर कार्य में देखता हूँ। ये तो दुष्प्रचार जो हमारे विरोधी होंगे वो दुष्प्रचार करते रहते हैं कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं, जबकि आश्चर्य करेंगे कितने महिलाएं यहाँ आती हैं, कितने पुरुष यहाँ आते हैं। हमारे आसपास में सब मुसलमान हैं, ये कहीं कोई स्थानीय मुस्लिम विरोध नहीं करता है। हम सब वर्गों की, हर जातियों की, हर तरह के लोगों की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम जो है कर्मचारी हैं, हमारे भंडार में हैं, हमारे भंडार में सारे लोग किसी भी जात के हो, हम किसी नहीं पूछते कौन जात के हो, कौन जात के हो है, सबको बैठा करके थाली रखा गया, थाली में जो थाली गिलास अपना भोजन करेंगे, भोजन करके चले जाएंगे। किसी को भंडार में रोका नहीं जाता है, समय पर सबको भोजन, और हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, कोई भी हो। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से बनी हुई है। हम लोग कभी मुसलमान विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी हैं उनकी क्रियाकलाप के। जो निष्ठावान हैं, जो राष्ट्रीयता है, जो और कार्य है, अगल बगल में बहुत से मुसलमान हैं जो बराबर आते रहते, संपर्क साधे हुए हैं। अखबार में आप देखते होंगे, फोटो में भी देखते होंगे कि सब लोग आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं यहाँ है। किसी भी जात के लोग आते हैं, कोई विरोध नहीं है, हम सबकी सेवा करते हैं। हम स्वयं, हमारे पास इतना है, कितने हम पंचायत करता हूँ, कितना लोगों का परेशानी दूर करता हूँ, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे जो भी कष्ट उनका है, रेवेन्यू से संबंधित हो, लोग आते हैं, अपना काम करा के जाते रहते हैं निरंतर। आप देखेंगे किसी दिन ऐसा नहीं कि 25-50 मुस्लिम वर्ग के न आते हों, महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, सब लोग आते हैं। तो ये चीजें तो एक दुष्प्रचार की दृष्टि से लोग करते हैं। हमारे ऐसा भेदभाव कभी कहीं नहीं रहा है कि ऊंच नीच की कोई भावना हो, भेदभाव रखा हो, जात पात का हो। ये बड़े महाराज के समय से, ये दिव्यानाथ जी महाराज के समय से ये परंपरा चली आ रही है।
जी, आपने कहा कि आप किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुस्लिमों के कुछ क्रियाकलाप को लेकर, उनके कार्यकलापों को लेकर उन पर आपत्ति होती है। आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं है, जिन पर आपत्ति रहती है, लेकिन लोग शायद उसे इस नहीं तरह आप से फ्रेम करते हैं, इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं कि वो एक संप्रदाय के खिलाफ जा रहे हैं? कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं? क्रियाकलाप यही जो आप देख रहे हैं ना कि कहीं गौ कसी का मामला आ जाता है, कहीं कुछ विवाद आ जाते हैं जो हिंदू संप्रदाय के विरुद्ध हो। हम सब भारतवर्ष के भारतवासी हैं, कोई उसमें हर मुसलमान नहीं वो है, कुछ ऐसे हैं जो दुष्प्रचार करते हैं, उनकी गलत भावनाएं आ जाती हैं, गलत बात आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, जो हम लोग से बेमन नहीं खाते हैं, उस पर हम लोग टीका टिप्पणी बोल देते हैं। बाकी अन्यथा कोई सामान्य रूप से कोई हम लोगों का कहीं विरोध नहीं है इस संप्रदाय से। विरोध जी। होता तो हम अपने यहाँ कर्मचारी नहीं रखते। हमारे यहाँ कई कर्मचारी हमारे यहाँ मुस्लिम ही हैं यहाँ, जो हमारे भंडार में खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उठते हैं, रहते हैं, बैठ रहे हैं। जाकिर हुसैन है, हमारे साथ कार्यालय में बैठते हैं। मोहम्मद यासीन है, वो कार्य हमारा सारा बिल्डिंग का कार्य कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्ना रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे कहीं 20 मुसलमान, एक दो नहीं है। हमारे चौक फार्म में सब काम करते हैं लोग। गौशाला में हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं सब। तो एक दो नहीं है, हमारे जितने फार्म वहां भी मुस्लिम संप्रदाय लोग करते हैं। आज खानदान उनका चल रहा है, सब लोग पड़े हुए हैं, कहीं कोई ऐसा भेद नहीं है। अब कोई दुष्प्रचार कर रहा है, कोई उद्दंडता कर रहा है, वो बात अलग है, उस पर हो जाता है ठीक। विचार विमर्श। द्वारका जी, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार हमने देखा है कई लोग जो राजनीति में जब आते हैं या फिर इतना बड़ा पद संभालते हैं, कुछ समय के बाद जब उनका अपना कोई एजेंडा ना हो, तब राजनीति का स्वरूप ऐसा है कि उससे एक दूरी बनाने की मन में विचार आने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं इस बात से कि राजनीति में काफी कुछ करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए। क्या कभी कोई ऐसी शिकायत, क्योंकि आपसे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं सीएम योगी के, कभी आपसे कोई ऐसी शिकायत या कुछ ऐसी बातें राजनीति से जुड़ी उन्होंने कही हो जिनसे जो उन्हें अच्छी ना लगती हो राजनीति के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी उन व्यवस्थाओं के बीच में रहना पड़ता है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी काम करता है, हम ही लोग करते, सब लोग करते हैं, कुछ न कुछ समय परिस्थिति के अनुसार आता रहता है, लेकिन आदमी उसको समझदारी से विवेक पूर्वक उसका निपटारा करता रहता है। जीवन में बहुत से कार्य आते हैं, बहुत से विपरीत भी आ जाते हैं, बहुत से घटनाएं आ जाती हैं, छिछोर पर नहीं आती है। अगर धार्मिक व्यक्ति हैं तो वो अंकुश में कार्य करेगा। अब योगी जी उदाहरण है, एक पीठ के होते हुए भी किस तरह उनके विचार है, किस तरह उनके कार्य हैं, कार्यशैली को सब आप जान रहे हैं। कोई उनमें साफ विचार, देखिए एक स्वच्छ काम, स्वच्छ विचार। जब आप अच्छा सोच रहेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य अच्छा परिणाम देगा। ये हम लोगों का जीवन होना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कार्य भी करेंगे, अच्छा परिणाम भी देंगे। इस तरह से योगी जी करते हैं। सोच अच्छा है जीवन में, सबसे बड़ा सोच, विचार, ईर्षा द्वेष से रहित। कहीं कोई गलती हो गया, ठीक है, गलती हो गया, सुधार होने की जरूरत है, सुधार करके गलती हुआ, कहीं सुधार। स्कूल में कोई गलती करता है तो अध्यापक टीचर जो है दंडित करते हैं, लेकिन का वो दुश्मनी बस थोड़ा करते हैं, ईर्षा द्वेष से थोड़ा करते हैं। ऐसे ही जो योगी जी है, ये बड़े महाराज में भी कला रही है। कभी भी कहीं कुछ डांट देते थे, फिर उसको तुरंत समझा देते थे, बोल देते थे। योगी के अंदर किसी ईर्षा द्वेष से नहीं। हाँ, अगर वो उद्दंडता में लिप्त है, उसके कार्य ही ऐसे हैं, तो उसमें तो मजबूरी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। ऐसी कोई भावना नहीं, विचार बड़े साफ है, बड़े स्वच्छ हैं, हर कार्य उनके लिए अच्छी तरह से वो कार्य करते हैं। जी, द्वारका जी, हमेशा एक इंसान का, एक व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य रहता है, और क्योंकि आप सीएम योगी से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है उनके जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या वे समाज के लिए, क्या प्रदेश के लिए करना चाहते हैं? देखिए, तो अब दिखाई दे रहा कितना विकास के लिए, हर चीज के लिए वो तो साफ है, प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि देशवासियों के लिए क्या करना, कितनी लड़क है उनको, विकास से संबंधित हो, कोई भी काम हो, देश समाज के लिए कितना आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं।
उसमें भले लोग कुछ दुष्प्रचार भी करते रहते, अलग चीज है, लेकिन उनके अंदर इतनी ललक है आज का, देश का, राष्ट्र का सेवा करने के लिए कि हम कितना अधिक से अधिक कर लें वो थोड़ा है। तो ये तो कोई भी ऐसे योगी जो रहेंगे इनके अंदर कोई लालच नहीं है, किस चीज का लालच रहेंगे, पीठाधीश्वर है हैं, कल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो पीठ तो है, पीठ तो सबसे बड़ा है, जगत गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु सन्यासी, जब सबसे जो है ऊंचे पर पहुंचे हुए हैं, इनको राजनीति कुछ नहीं है। इसके अलावा द्वारका जी, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, गोरखपुर की जो जनता है उनसे सीएम का बहुत मजबूत एक रिश्ता है, लंबे समय तक वे सांसद रहे और अब मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जब जब वो गोरखपुर आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तो यहाँ की जनता से जो उनका संबंध है वो कैसा है? वो जनता का बराबर कोशिश करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन परिस्थिति, सुरक्षा और को दृष्टि से देखते हुए जरूर थोड़ा पहले की अपेक्षा तो कार्यकर्ताओं को, समाज को, जनता को जोड़ने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, किसी किसी रूप में बात करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, चाहे फोन पत्र से हो, जैसे भी हो, क्योंकि उनका शुरू से ही सांसद रहे, तब भी छोटे छोटे कार्य में जनता के रात में चले जाते थे, दिन में चले, वो नहीं देखते थे कोई भी घटना हो जाए, कोई भी शहर में कुछ हो जाए, देहात में कुछ हो जाए, वो तुरंत पहुंच जाते थे। ये आज भी प्रयास करते हैं, जैसे भी हो आकर के अपने उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। द्वारका जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले लोगों की सेवा की, मंदिर की सेवा की और उसके बाद राजनीति में आकर वे प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या आपको भी कभी हम इस रूप में देखेंगे? क्या कभी आप भी राजनीति में आकर लोगों की सेवा करेंगे? ना, हम एक सेवक हैं, हमको ये सब लालच नहीं है। अरे हम सेवक हैं, उस सेवा को राजनीति से क्या लेना देना है। हाँ, जो हमारा सहयोग होता हम तो करते रहते हैं। हम तो राजनीति में तो जब महाराज जी है तो राजनीति में मुझे कोई ऐसा लालच नहीं, कहीं नहीं। मेरी इच्छा भगवान से है, मैं स्वस्थ हूँ तब तक मैं गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर के माध्यम से जनता जनार्दन का सेवा करता रहूंगा, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। चलिए द्वारका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए, अपना इतना समय हमें देने के लिए। तो ये थे गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव, और जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, और शुरू से ही ये काबिलियत उन्होंने देखी थी सीएम योगी के अंदर, जिसे आगे बढ़ाया गया था, और उसके बाद आज ये नतीजे हैं कि प्रदेश की सेवा करने के लिए एक योगी इस वक्त खड़ा हुआ है। इसी तरह की और भी बातचीत देखना आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।